उन्होंने कहा है कि वो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हम विचारों की बात करते हैं। बागेश्वर कौन है हमको नहीं पता। मैंने पहले भी कहा कि हम 1-2% जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, हजरत वाल्मीकि, संत रविदास, क्रांतिकारी भगवान चूहरमल, भगवान परशुराम, ऐसे जो मानव कल्याण और मानवतावादी सोच के लोग होते हैं, वो हम सबके लिए संत हैं, महापुरुष हैं। तो बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले अब तक महागठबंधन के नेताओं ने बाबा पर किस तरह से जुबानी हमले किए, जान लेते हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर 13 मई को बिहार आ रहे हैं। पटना के नौबतपुर में बाबा हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के विरोध लगातार महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने विरोध में कई बयान दिए हैं। विधायक से लेकर मंत्री तक ने बाबा के विरोध में बयानबाजी की है। जगदानंद सिंह ने बाबा को उन्मादी कहा। बाबा बागेश्वर को जेल में डालने तक की वकालत कर दी। शिवानंद तिवारी की बात करें तो बाबा को उन्होंने पागल तक करार दे दिया। बाबा को इलाज कराने की नसीहत भी दे दी। मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को ढोंगी तक बता दिया और कहा कि बाबा की वजह से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। देश हित में बाबा का विरोध करने की बात तक कही। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी बाबा पर हमला किया। कहा किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं और कहा कि अगर आप नफरत पैदा करने आए हैं तो जेल जाएंगे। मंत्री सुरेंद्र यादव की बात करें तो उन्होंने बाबा पर विवादित बयान दिया। भूत के नाम पर बाबा पर मां बहनों को नचवाने तक का आरोप लगा दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने भी बाबा पर हमला बोला। अशोक चौधरी ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी तक बता दिया। अब सवाल यह है कि आखिर बागेश्वर बाबा का विरोध महागठबंधन के नेता क्यों कर रहे हैं? दरअसल बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। बाबा बागेश्वर अखंड भारत की बात करते हैं। बाबा पीओके को भारत में विलय करने की बात करते हैं। बाबा जाति के बंधन को तोड़ने की बात करते हैं। बाबा सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अखंड भारत की बात करना गलत है? क्या सनातन का प्रचार करना गलत है? क्या बाबा पर बोलने वाले तुष्टीकरण में जुटे हैं? क्या वो दूसरे धर्म के गुरुओं पर भी बोल पाएंगे? दरअसल बाबा जातिवादी राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। सनातन की बात आते ही जातिवाद खत्म हो जाता है। ऐसी बातें जातिवाद की राजनीति करने वालों के लिए ठीक नहीं है। अखंड भारत से मुसलमान वोट बैंक के रूठने का डर है। हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम वोट बैंक के टूटने का डर है। ऐसे में जातिवादी सियासत और मुस्लिम वोट बैंक की सुरक्षा के लिए महागठबंधन के नेता ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बाबा के भक्त क्या विरोधियों पर भारी पड़ेंगे? क्योंकि बाबा सनातन धर्म की बात करते हैं और बाबा की बातों में किसी के लिए नफरत नहीं है। बाबा हिंदू धर्म की एकता की बात करते हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वहां मुसलमानों के लिए भी जगह है, किसी के लिए नफरत नहीं है। जबकि जातिवाद की सियासत में कुछ वर्ग के लिए नफरत है, किसी खास वर्ग के हित की बात है। जातिवाद की सियासत में भेदभाव की बात है। हिंदू धर्म के लिए जगह कम है। ऐसे में बाबा के विरोधियों पर उनके भक्त भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जिसने ना हनुमान को समझा उसे समझ अब आएगी। बागेश्वर में हर रावण की ठटरी सी बढ़ जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया।
उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। नो वैकेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर। एकमात्र भारत की जनता, भारत की सुरक्षा, भारत का विकास, उसको लेकर के एकमात्र देश के अंदर जनता ने विश्वास किया। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रहा है और भारत नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में उभर रहा है। अगली खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप और बड़ी गाड़ियों से हथियार के बल पर डीजल पेट्रोल लूटने वाले तेल कटवा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात की ओर से गठित एसआईटी ने तेल कटवा गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार और सिमरा निजामत गांव के धीरज कुमार के रूप में की गई है। एसआईटी ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, मोबाइल, 3 खाली गैलन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप लाइन होटल के हाईवे के किनारे खड़ी वाहनों को टारगेट बनाते थे। ये पता किया कि एक ग्रुप इधर सक्रिय है जो कि तेल पेट्रोल पंप से लूटता है। बरामदगी में हमारे पास वो स्विफ्ट गाड़ी जो प्रयोग की गई है वो, एक देसी कट्टा, 3 12 बोर के बुलेट्स और गाड़ी की चाबी भी है हमारे पास। कैश लगभग 8,000 रुपये बरामद किया गया। बिहार में शिक्षकों के 1,78,026 पद पर बहाली को लेकर जिलावार पद तय कर दिए गए हैं। इनसे संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 1,78,026 पदों पर बहाली होनी है और इन पदों पर बहाली को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलावार पद तय कर दिया गया है और इन्हें सभी संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। अब जिलों को आवंटित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ कोटिवार आरक्षण अधियाचना मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और जो रिक्तियां हैं, अगर 9वीं और 10वीं कक्षा की बात कर लें तो 9वीं 10वीं में सबसे ज्यादा अगर पोस्ट वैकेंट है तो वह है पूर्वी चंपारण में, वहां 1794 पद है, जबकि पटना में 1166 पद है। इसके अलावा समस्तीपुर में 1724 है और सारण में 1170 है, गोपालगंज में 966 है, सिवान में 1156 है, मुंगेर में 279 है। इसके अलावा पूर्णिया में 1060 है, जबकि अररिया में 970, किशनगंज में 506, भागलपुर में 926, बांका में 656, सहरसा में 670, सुपौल में 819 और मधेपुरा में 731 है। 11वीं और 12वीं कक्षा की अगर बात कर ली जाए तो पटना में 1958 पोस्ट वैकेंट है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंट है, चाहे वो 9वीं 10वीं कक्षा में हो या 11वीं 12वीं में है। और विषयों के अगर लिहाज से देखा जाए तो पटना जिले में बायो विषय में 178 पद है, जबकि रसायन विज्ञान में 99, इतिहास में 192 और पॉलिटिकल साइंस में 175। तो जो शिक्षा विभाग ने कहा है वो ये बात महत्वपूर्ण है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान है वही आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। तो बस अब अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी है। आप तैयारी कीजिए और तैयारी के साथ ही आप राज्य सरकार के कर्मी बन जाएं, क्योंकि इस बार जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वह कई सुविधाओं के साथ होगी। अब तक आप अगर नियोजित शिक्षक थे तो राज्य सरकार के एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कीजिए, उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग जो है आपकी परीक्षा लेगा और आप परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल शिक्षक बनेंगे बल्कि राज्य सरकार के कर्मी बनेंगे और सरकार के कर्मियों को जो सुविधा बिहार में दी जा रही है उसके भी आप हकदार होंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव में साइबर ठगी करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि पवई के संजय दास की पत्नी ललिता देवी घरेलू काम के लिए बैंक से रुपए निकालने आई थी।
बैंक में ही एक युवक उन्हें 1.5 लाख रुपए लोन दिलाने की बात कहकर ठगने की कोशिश कर रहा था। शक होने पर महिला ने अन्य लोगों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल अमरपुर पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। आधार कार्ड और फोटो कॉपी खाता नंबर दा, पैन कार्ड और दा, सब कुछ लेलके कल तोरा लोन पास कर देबो, अग्रीमेंट कल के कागज करवाओ, नहीं पा वो मशीन निकाल के कल के नहीं पा उठा धरो, लिखी पर फोटो लेलके आ जब उठा धरवेल के कल के की होय न जाब हम इनका से निकलिए कि इनका रखो नहीं हाई कोई लोन देवला नहीं छको ई पैसा घिसतो हम बैंको से हम बैंक लिए मनी रो खाता दे लिए कहे कि कहां से लो उठा दे पैसा तोरा 10,000 निकली दिला। राजधानी पटना में कोतवाली थाने से महज कुछ कदम के फासले के पर बीच सड़क पर सरेआम ताड़ी बिक रही है। लोग खरीद रहे हैं और पी भी रहे हैं। नशे का ये कारोबार वहां चल रहा है जहां आवासीय मकान, आर्ट कॉलेज और म्यूजियम है। हैरानी की बात यह है कि जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो ग्राहक और राहगीरों ने विरोध शुरू कर दिया। खुलेआम ताड़ी बेचने वाली महिला से लेकर ग्राहक जो पी रहे थे वो खुद को सही ठहराने लगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।